बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू के चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी और कितनी आसानी से ये बनेंगे वो तमाम टिप्स आपको बताऊंगी और घर में बनाएंगे लाजवाब आप आलू के चपली कबाब। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आलू बॉयल किए मैंने और इन्हें मैश किया। आलू का वज़न है आधा किलो। कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हो, और चॉप अदरक 1 टेबल स्पून, एक बड़ी प्याज ली चॉप की हो गई इसमें, और टमाटर 2 टेबल स्पून। हरा धनिया आप डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपका दिल चाहे। अनारदाना 2 टेबल स्पून, और यह है ब्रेड क्रम्ब 3 टेबल स्पून फुल भर के। साबुत धनिया और ज़ीरा मैंने मिला के कूट लिया। 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। ये मेरे पास है बेसन। बेसन मैंने तवे पे भून लिया और उसे भून के जब अच्छी सी खुशबू आई तो इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब इसमें आप बेसन डाल दें, और 2 पिंच आप हल्दी डाल दें। हल्दी से कलर अच्छा आएगा। 2 अंडे लिए, एक को मैंने फ्राई किया और एक ही मैंने वैसे उसे मैंने बीट कर लिया। अगर आप दोनों को फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून फुल भर के कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया, जिसकी वीडियो नहीं बन सकी। आपने ज़रूर कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करना है, नहीं तो आपके ये जो चपली कबाब तैयार कर रहे हैं टूट सकते हैं। ये आप ज़रूर डालिएगा और हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। ज़्यादा इसे आपने ये नहीं करना कि हाथों से मसलें, कुछ ऐसा नहीं करना। मैंने इसे मिक्स कर लिया और चम्मच से इतना उठा रही हूँ जितना कि मुझे इसका बोल तैयार करना है, और इसके बाद इसकी जो शेप बनाएंगे वो चपले कबाब की तरह होगी। जैसे मैं बना रही हूँ जिस साइज़ में, आप इससे छोटे भी बना सकते हो, और पतले नहीं आपने बनाने, ना चिपटे हुए बनाने, इससे भी आपके चपली कबाब टूटेंगे। ये सेंटर से ज़रा मोटा है तो मैं इसे हल्का सा मैंने प्रेस किया है, और साइडों से इसके किनारे आपने बनाने, और सेंटर में टमाटर पतले से स्लाइस में काट के मैंने इसमें लगा दिया। अगर हरी मिर्च है तो वो भी आप ऊपर इसके साथ शामिल कर सकते हो। जैसे कि ये आपको टमाटर नज़र आ रहा है, इसके साथ हरी मिर्च भी लगा दें। एक और तैयार करते हैं, और इसे भी मैंने वही शेप देनी है। हरी मिर्चें इसमें मैंने शामिल नहीं की कटी। अगर आप कटी हरी मिर्चें भी शामिल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और तमाम चपली कबाब मैंने तैयार कर लिए, और अब करते हैं इन्हें फ्राई। फ्राई करने का तरीका बताऊंगी जिससे कि ये बहुत अच्छे से आप फ्राई करोगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और ये चम्मच से आपने पकड़ के डालना है, इसे छींटे उठ सकते हैं, तो ये भी आप एहतियात आपने करनी है। और ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, शैलो फ्राई करेंगे, और थोड़े थोड़े करके आप करते रहें जितना कि आपको कंट्रोल कर सकें। जैसे ही थोड़ा सा कलर नज़र आया है तो हम इसे पलटेंगे। जैसे कलर अगर ना नज़र आए तो आपने पलटना नहीं है। जो फ्लेम मैंने रखा है ना, इसका मीडियम से कम रखा हुआ है। जो स्लो होता है ना, उससे थोड़ा तेज़। ना आपने फ्लेम इससे आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना। अगर तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे, अगर और लाइट करेंगे, कम कर देंगे, तो इससे आपके ये जो चपली कबाब हैं टूट सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और हल्के हाथ से ही आपने इसे छेड़-छाड़ करनी है। ये नहीं कि आप सख्ती से इसे करेंगे। इस वक़्त ये बहुत सॉफ्ट हैं। जब ये तैयार हो जाएँगे ना, ठंडे थोड़े से होंगे, तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट से ज़रा सख्त होंगे। तब फिर आप देखेंगे कि कितने ये मज़े के लगेंगे। और ये कलर आ चुका है दोनों साइडों से। चम्मच पे जब आप लें तो पूरे चम्मच पे इसको चपली कबाब को रखना है। आधा लटक रहा और आधा आप उठा के पलटेंगे ना, तो भी ये टूट सकता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और साइड से आपने रखना है, इसे पलटना है, घी के ऊपर नहीं पलटना है। उससे भी आपके ऊपर ऑयल आ सकता है, वो भी ख़तरनाक है। ये तैयार हो चुके हैं, मैंने तमाम चपली कबाब तैयार कर लिए। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत अच्छे मज़ेदार से चपली कबाब आप सबके सामने हैं, और इस वक्त ये बहुत अच्छे टाइट सख्त हो चुके हैं, अब सॉफ्ट बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो आप फॉलो भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।